दोस्तों कहा जाता है ना कि टीचर पढ़ाने वाले टीचर को भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन वही टीचर जिसको जो भगवान का रूप है, अगर वही शैतान बन जाए और लड़कियों के साथ गलत काम करने लगे, स्टूडेंट के साथ गलत काम करने लगे, तो ऐसे आदमी को क्या सज़ा होनी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन उससे पहले आप पूरी स्टोरी आप जान लीजिए कि आखिर मामला है क्या। ये जो मामला है हरियाणा राज्य के हिसार जिले के तोहाना कस्बे का है, जहाँ पर एक नेहा नाम की लड़की एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी और वो 10वीं क्लास की छात्रा होती है। नेहा के पिता एक किसान होते हैं, थोड़ी बहुत कैसी किसानी होती है, काफ़ी गरीब होते हैं। लेकिन नेहा पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहती थी, इंजीनियर बनने का उसका सपना था। और ये सब करने के बाद वो अपने माता पिता और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहती थी। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करती थी, पढ़ाई लिखाई में काम मेहनत किया करती थी। दोस्तों जिस स्कूल में नेहा पढ़ने के लिए जाती थी, उसी स्कूल में एक राकेश कुमार नाम का टीचर होता है, साइंस का टीचर होता है। पहले तो इसकी छवि गांव में काफ़ी अच्छी होती है, गांव वालों का इसने काफ़ी अच्छे से विश्वास जीत लिया था। लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि इसके अंदर लालच हवस का काला साया पनप रहा है। अब दोस्तों ये जो टीचर होता है ये बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं होता है। एक दिन नेहा को वो अपने घर पे फ्री ट्यूशन पढ़ाने का ऑफ़र दे देता है। अच्छा, नेहा काफ़ी गरीब लड़की थी, वो उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो ये राकेश कुमार टीचर होता है, नेहा का विश्वास जीत लेता है, भरोसा जीत लेता है। नेहा भी इसके ऊपर भरोसा करने लगती है। अब दोस्तों एक दिन ये टीचर जो होता है वो मार्केट जाता है और कुछ नशीली दवा के पत्ते लाता है, रस्सी भी लेके आता है और मौके की तलाश करने लगता है। आखिरकार एक दिन इसको मौका मिल ही जाता है नेहा को। जब नेहा इसके घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है तो एक कोल्ड ड्रिंक में मिला के वो नशीली दवा नेहा को पिला देता है। नशीली दवा पीने के बाद नेहा को नशा हो जाता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिर वो कहाँ पर है। उसके बाद ये टीचर इसको उठाता है, कमरे में लेकर चला जाता है और एक चारपाई से इसको बांध देता है और उसके बाद फिर इसके साथ गलत रिश्ते बना लेता है। 2-3 बार ये सब करने के बाद ये टीचर जो होता है उसके बाद 2-3 बार वो नेहा के साथ इसी तरीके का काम करता है। जब नेहा को होश आता है तो नेहा झटपटाने लगती है और उससे कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। उसके बाद ये जो टीचर होता है इसको धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद नेहा डर जाती है और उसके सामने हाथ जोड़ने के आग्रह करती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब ये टीचर जो होता है नेहा के ऊपर विश्वास कर लेता है और नेहा को छोड़ देता है। अब नेहा को जैसे ही छोड़ता है वो अपने घर ना जाके तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और जो एसएचओ साहब होते हैं उनको पूरी जानकारी बता देती है। अब ये पुलिस दरोगा साहब, एसएचओ साहब तुरंत ही इसके राकेश कुमार के घर पे आते हैं और इसके घर की तलाशी लेते हैं। इसको भी गिरफ्तार किया जाता है और तलाशी में नशीली दवा के पत्ते बरामद होते हैं और रस्सी बरामद होती है। ये सब सबूत बरामद होने के बाद इसे थाने लाया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में ये शुरुआत में तो कुछ बताता नहीं है, लेकिन जब नेहा का मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है तो उसमें ये पुष्टि हो जाती है कि इस आदमी ने नेहा को नशीली दवा दी है और नेहा के साथ गलत काम भी किया है और उसके शरीर पर कुछ चोटों के निशान भी है, यानी कि उसने नेहा के साथ मारपीट भी की है। अब दोस्तों ये जब सबूत जो होते हैं वो इसके सामने जब रखे जाते हैं तो ये टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसके बाद इसके ऊपर पोक्सो जैसी धाराओं के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और इसे जब अदालत में पेश किया जाता है तो वहाँ से इसे 20 साल की सज़ा हो जाती है। 20 साल की सज़ा तो इसे हो जाती है दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सज़ा पर्याप्त नहीं है। आपके हिसाब से राकेश कुमार को जो सज़ा हुई है, क्या उसके हिसाब से ये पर्याप्त है या नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इस तरह के जो भेड़िए होते हैं वो टीचर के भेष में रहते हैं, जो भगवान का रूप माना जाता है। पढ़ाने वाला जो आदमी होता है, मास्टर होता है, टीचर होता है, वो भगवान का रूप माना जाता है। लोग अपने इन टीचरों के ऊपर भरोसा विश्वास करके अपने बच्चों को इनके सामने पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन यही टीचर बच्चों के साथ गलत करते हैं और लेकिन यही टीचर लड़कियों के साथ गलत करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी ने नेहा के साथ जो किया वो वाकई गलत किया, लेकिन मैं नेहा की दाद देना चाहूँगा, उसकी हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि उस लड़की ने अपनी इज्जत की परवाह ना करते हुए, अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए वो पुलिस स्टेशन गई और उसने इस आदमी के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
जी हाँ दोस्तों, तो समाज में इस तरह की लड़कियों की आवश्यकता ज़रूरी है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो ऐसे लोगों का शोषण बर्दाश्त करती रहती हैं और चुपचाप रहती हैं, ना ही अपने घर परिवार वालों को बताती हैं, ना ही किसी को बताती है, और ऐसे लोगों का शिकार होती रहती हैं। इस तरह के लोग इसी तरह की लड़कियों को चाहते हैं कि वो उनका शिकार भी करते रहें और ये लड़की किसी को भी कुछ भी ना बताए। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिनका शोषण हो रहा है। तो मैं उन सभी लड़कियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपकी इज्जत खराब हो जाएगी, आपकी बदनामी हो जाएगी, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आप ये बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हिम्मत जुटाइए और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए ताकि इस तरह के लोगों को जल्द से जल्द सबक मिल सके। क्योंकि इस तरह के लोगों को जब कभी सबक मिलेगा तो ऐसे लोगों को तभी अकल आएगी कि किसी की ज़िंदगी से खेलना, उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना कितना मुश्किल होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ उन लड़कियों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर हुए अत्याचार हो रहा है या फिर हो चुका है, आप बिल्कुल भी चुप मत बैठिए, आवाज़ उठाइए और ऐसे लोगों के खिलाफ आप खड़ी हो जाइए। अगर आप किसी और को बता नहीं सकती तो अपने माता पिता को बताइए कि उस आदमी ने मेरे साथ इस तरह का काम किया है, मुझे ब्लैकमेल किया है, मेरे साथ बहुत गलत काम किया है, मुझे लालच में फंसाया है। आप किसी और को मत बताइए, अपने माता पिता को बताइए। और मैं उन माता पिताओं से ये पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, आपकी बहू बेटियों के ऊपर इस तरह के लोग अत्याचार करते हैं और ये सब सुनने के बाद भी आप चुप हो जाते हैं, पैसों के लालच में आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि पैसों का लालच किस बात का? एक बात आप बताइए, इज्जत से बढ़ के कुछ और होता नहीं है। अगर इज्जत है तो आप हो, और इज्जत नहीं है तो आपका वजूद भी नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बहू बेटियों के साथ इस तरह के भेड़िए, इस तरह के शैतान अगर गलत कर रहे हैं तो आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराइए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके, ऐसे लोग किसी भी लड़की या किसी की माँ बेटी के साथ ऐसा गलत ना कर सके। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी चुप मत बैठिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसी बहू बेटियां हैं जो मेरी वीडियो देख रही होंगी, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि टीचर ही गलत करता है, घर में भी इंसान के साथ गलत हो सकता है। घर में भी आप सुरक्षित नहीं हो, तो अगर आपके घर में भी अगर कुछ गलत हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है, आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी है ताकि ऐसे लोगों को, ऐसे भेड़ियों को सबक मिल सके। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये आज कड़वी बातें एक दिन आपका जीवन सुधार सकती हैं, आपका भविष्य सुधार सकती हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के अपराध आपके आसपास हो रहे हैं तो इस तरह के अपराधों को रोकने का पूरा प्रयास कीजिए। अगर आप प्रयास भी नहीं कर सकते हैं तो किसी और की मदद लीजिए। अगर किसी और की मदद नहीं ले सकते हैं तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए और पूरी जानकारी बताइए। बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं कि कहीं पुलिस वाले उन्हीं को ना पकड़ ले। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी को नहीं पकड़ता है। अगर अपराध हो रहा है तो अपराध के ऊपर आवाज़ उठाइए, ठीक है? जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ मेरा इस कहानी को सुनाने का और आप लोगों को ये बातें बताने का सिर्फ मकसद यही है कि आप बिल्कुल भी चुप मत बैठिए अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचारों में इंसान टूट जाता है, अत्याचारों में इंसान बर्बाद हो जाता है और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आज आप थोड़ी सी आवाज़ उठाओगे तो थोड़ी ही आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, लेकिन अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे, चुपचाप वो सब सहन करते रहोगे, तो उस आगे चल के आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ठीक ठीक है ना? बाकी दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहता हूं। मेरी इस कहानी से, इन बातों से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिए। बाकी दोस्तों, आप लोग अपना नाम और अपनी सिटी का नाम इस वीडियो की कमेंट में भी बताइए ताकि अगली वीडियो में मैं आपके नामों की घोषणा कर सकूं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।